हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप ये देख सकते हो, मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि वीडियो कैसे पब्लिक, कैसे अनलिस्टेड, कैसे प्राइवेट और कैसे शेड्यूल में रखें, तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वायरल होने का चांस रहता है और वीडियो को अच्छी तरह से एडिटिंग वगैरह करने के लिए आसान होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, इस वीडियो में जानकारी दूंगा पूरे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब भी मत करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, मैं रविंद्र वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? वीडियो अगर अपलोड करते हो तो पब्लिक होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है, वीडियो व्यू आता है। लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहते हो वीडियो को, तो कौन सा तरीका है जिससे अपलोड करोगे और एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करोगे तो ही बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहला मैं पब्लिक का बात करूंगा। पब्लिक क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड करके एडिटिंग वगैरह, थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन सारा कुछ लगा लिए और तब आप पब्लिश कर सकते हो। पब्लिक करने के बाद क्या होता है, सारा लोगों के पास जाता है और व्यू आता है, सब्सक्राइब भी आता है, तो उसके ऊपर से मोनेटाइजेशन होगा, तो आपको रेवेन्यू भी आता है। तो ये है पब्लिक का काम। पब्लिक का काम होता है अगर दूसरे के पास वीडियो पहुंचाना। अगर आप वीडियो पब्लिश रख के अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक के पास चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करना है, उसके बाद पब्लिश करना है, तो आप दूसरा कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसके जरिए से आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे अनलिस्टेड। अनलिस्टेड क्या होता है? अनलिस्टेड भी एक पब्लिक की तरह होता है। वहां पे आप उसको रख के, अगर अनलिस्टेड रख के आप सिलेक्ट करके अपलोड करते हो वीडियो को, तो क्या होता है, अनलिस्टेड तो है पर वो व्यू के जरिए से आप अगर किसी के पास चाहे तो वीडियो का लिंक भेज सकते हो, किसी दूसरे बंदे के पास, आपके दोस्त के पास व्यू का लिंक भेज सकते हो, तो आपका व्यू आ जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, पब्लिक नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरह है। पब्लिक की तरह आपने वीडियो को अपलोड करके रखा है, पर वो अनलिस्टेड है, इसीलिए वो आपको क्या होता है, सिर्फ आप उसको लिंक भेजोगे तभी दूसरा आदमी आपका वीडियो देख सकता है। ये होता है अनलिस्टेड का काम। और अनलिस्टेड और काम करता है जब आपका वीडियो पब्लिश है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यानी मोनेटाइजेशन है तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपका ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर हो जाता है। तो उसको ग्रीन डॉलर, येलो डॉलर होने के बाद आप उस वीडियो को अनलिस्टेड रख सकते हो। अनलिस्टेड रखने के बाद उसको फिर से ग्रीन डॉलर कर सकते हो। जैसे येलो डॉलर हो गया था तो आप ग्रीन डॉलर कर सकते हो। करने के बाद उसको अनलिस्टेड से फिर से पब्लिश कर सकते हो। ये है अनलिस्टेड का काम। तो ये अनलिस्टेड कैसे क्या काम करता है आपको मैं समझा दिया। उसके बाद आता है प्राइवेट। मान लीजिए आपको प्राइवेट का कौन सा वीडियो रखना है। अगर आपका कोई भी वीडियो बहुत ही अच्छा, मतलब प्राइवेट रखना चाहते हो कि ये दूसरे के पास ना पहुंचे, तो ये प्राइवेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपका कोई भी वीडियो में ऐसा कुछ है कि दूसरे आदमी को देखने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आप प्राइवेट को सिलेक्ट करके रख सकते हो। प्राइवेट अगर सिलेक्ट करके रखोगे, जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे तब तक कोई भी नहीं देख पाएगा। मान लीजिए आपको प्राइवेट करके एक वीडियो रख दिया, तो यूट्यूब भी आपको वीडियो को नहीं देख पाएगा और उसमें आपका व्यू तभी आएगा जब आप खुद देखोगे, तो उसके पास से मतलब व्यू आएगा। लेकिन उसको प्राइवेट रखोगे तो आपको व्यू दूसरे आदमी के पास से नहीं आएगा, वो सिर्फ आप खुद ही देख सकते हो। ये है प्राइवेट का काम, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा काम करता है आपको मैं बता दूं। मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं 1 महीने के बाद एक वीडियो अपलोड करूं, तो उस वीडियो में मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा कि उसी तारीख को मैं, अगर मान लीजिए अगर आज 10 तारीख है, मैं 20 तारीख को वीडियो अपलोड करना चाहता हूं कि 20 तारीख को कुछ
फंक्शन वगैरह है उस दिन अपलोड करूं तो क्या होता है उस जब व्यू ज्यादा आएगा। तो ये होता है शेड्यूल का काम। मान लीजिए आप आज वीडियो अपलोड कर दिया और शेड्यूल बना के डेट लगा के टाइम सेट करके रख दिया, उसके बाद आप छोड़ दिए, चाहे तो आप 10 दिन 12 दिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी क्यों ना हो या बंद क्यों ना हो, आपका इंटरनेट है या नहीं भी है तो अपलोड करके आप तो रख दिए। ठीक, आप जिस डेट को सिलेक्ट किए और जिस टाइम को सिलेक्ट किए उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, तो उस पे ऊपर व्यू आना चालू हो जाएगा। ये होता है शेड्यूल का काम। शेड्यूल क्या करता है, डेट टाइम फिक्स करके रख देते हो तो वीडियो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन में अपलोड हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आज 2 वीडियो बना लिया या 3 वीडियो बना लिया एक साथ अपलोड कर दिया, मान लीजिए आप चाहते हो कि एक दिन आज एक गया, कल एक गया, परसों एक गया, ऐसे ही एक दिन अपलोड होता रहे, तो ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेड्यूल रखोगे तो आप वीडियो को एक दिन अपलोड कर सकते हो, ये शेड्यूल का काम होता है। आप अगर आप जानना चाहते हो कि ये चारों में से आपको कौन सा अच्छा लगेगा कि वीडियो अपलोड करने के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा आपको अनलिस्टेड रख के वीडियो अपलोड कीजिए, क्योंकि वो पब्लिक तो है पर कोई नहीं देख सकता। अनलिस्टेड रखोगे तो आप क्या होता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और आप एंड स्क्रीन सारा कुछ सेटिंग वगैरह करने के बाद उसको प्राइवेट से मतलब अनलिस्टेड से आप पब्लिक कर पाओगे। पब्लिक करोगे तो उसके ऊपर व्यू आएगा। तो ये अगर आप डायरेक्ट पब्लिक रख के वीडियो अपलोड करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह सही कुछ लिखे नहीं हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ नहीं लिखे होंगे, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं आने वाला है, क्योंकि वो वीडियो डाउन होने वाला है। अगर आप अनलिस्टेड रख के सारा कुछ सेटिंग करके अपलोड करते हो तो वीडियो से व्यू आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये चारों कुछ आपको मैं समझा दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझाया। अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मत कीजिए। मैं रविंद्र इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।